जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स की 10th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे बियर एंड बुल मार्केट। देखिए, हम डेली बेसिस में करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में स्टॉक मार्केट की अगर कोई बिज़नेस या फाइनेंशियल न्यूज़ चल रही है तो हम उसमें सुनते हैं तेज़ी या मंदी। तो उसी तेज़ी और मंदी के बारे में समझते हैं। देखिए आप बच्चों, जो भी मैं बताऊंगा आपको वो बताऊंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर देखिए, कोई भी इन्वेस्टर, अगर मैं किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो मेरे मन में या तो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि शेयर्स का मार्केट प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, या एक डर होता है कि जो शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं उन शेयर्स का मार्केट प्राइस गिर सकता है। ठीक है, तो किसी भी इन्वेस्टर के मन में एक डर भी होता है कि जो मेरे खरीदे हुए शेयर्स हैं उनका प्राइस गिर सकता है, और एक पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकती है कि जो शेयर्स मैंने बाय कर रखे हैं उसके प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर और बुल को समझते हैं। देखिए, अगर इन्वेस्टर्स कोई भी एज्यूम करते हैं, अगर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो एज्यूम करें कि जो स्टॉक्स उन्होंने ख़रीद रखे हैं उनका फ्यूचर प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। जो शेयर्स किसी भी इन्वेस्टर ने परचेज़ कर रखे हैं, भविष्य में जाके उन शेयर्स का पर शेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो देखिए, अगर मुझे ये आज पता चल गया कि फ्यूचर में जो स्टॉक्स मैंने ख़रीद रखे हैं उनका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं दो काम करूँगा। पहला, जो शेयर्स मैंने अभी ख़रीद रखे हैं उसको रिटेन करके रखूँगा। ठीक है, बेचूँगा नहीं। सेकेंडली, जो शेयर्स मुझे पता है कि इन शेयर्स का प्राइसेस फ्यूचर में और बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं और बाय करूँगा। ठीक है, तो वो सारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट बाइंग मोर स्टॉक्स इन एट प्रेजेंट। ठीक है, दे विल स्टार्ट बाइंग मोर स्टॉक एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में सारे के सारे स्टॉक्स खरीदना शुरू करेंगे। अब देखिए, इसकी वजह से क्या आएगा बच्चों, एक ट्रेंड आएगा, एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा मार्केट में। ठीक है, एक तेज़ी आएगी मार्केट में जिसको हम बोलते हैं बुल फेस या बुल मार्केट। ठीक है, देखिए हुआ क्या, इन्वेस्टर्स ने एज्यूम किया, इन्वेस्टर्स की ने प्रेडिक्शन करी कि फ्यूचर में, भविष्य में जो स्टॉक्स उनके पास हैं उनका प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, पर शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। तो ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अगर उनके पास वो शेयर्स हैं तो वो रिटेन करके रखेंगे, बेचेंगे नहीं। सेकेंडली, वो उन शेयर्स को, जो शेयर्स उनके पास है या फिर जो शेयर्स नहीं भी है, ठीक है, अगर कोई शेयर उनके पास नहीं है तो वो और परचेज़ करेंगे, और जो ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है उनके पास वो उसको बेचेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड तक होल्ड करके रखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टर्स शेयर्स को परचेज़ कर रहे हैं ये सोच के कि भविष्य में शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, और इसी अपवर्ड ट्रेंड को, इसी तेज़ी को हम बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, बट इसका बिल्कुल उल्टा, अगर इन्वेस्टर्स को लगे कि फ्यूचर में जो शेयर्स मैंने ख़रीद रखे हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, अगर मैंने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, मुझे डर लग रहा है कि शेयर्स का पर शेयर का प्राइस भविष्य में गिरने वाला है, तो मैं फ्यूचर तक का वेट नहीं करूँगा, मैं आज ही उसको बेच दूँगा। ठीक है, तो सारे ही इन्वेस्टर्स को अगर लगने लग जाए कि जो शेयर्स उन्होंने ख़रीद रखे हैं भविष्य में उनका प्राइस गिरने वाला है, तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट सेलिंग, वो सारे अपने शेयर्स को बेचने लग जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा मार्केट में, और उसी को बोलते हैं मंदी, या उसी को बोलते हैं बियर मार्केट। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी इन्वेस्टर को ये डर लगता है कि भविष्य में जो शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हैं उनका पर शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, शेयर्स को बेचना शुरू करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। उसी डाउनवर्ड ट्रेंड को, उसी गिरावट को या मंदी को हम बोलते हैं बियर मार्केट। ठीक है, तो ये हमने समझा बुल और बियर मार्केट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और बच्चों, मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये टर्म्स की क्लासेस अगर आप डेली बेसिस में गो थ्रू करोगे तो आपके जितने भी डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक टर्म वो क्लैरिफाई हो जाएगा। ये टर्म्स आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, जो आप किसी भी बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ भी काम आएंगे। प्लस करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स में जो भी आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है, कि ये रेपो रेट क्या है, एसडीएफ क्या है, एमसीएलआर क्या है, बेस रेट क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण बच्चों।